हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इजी विद सरवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, एनिमल एंड प्लांट नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बीइंग इस अर्थ पे हैं उनको सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। द ग्रीन प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। और आप सभी जानते हो फ्रेंड कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड को फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस का नाम है जिसके हेल्प से वो अपने फूड को बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस होता है और वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। आप फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जितने भी जो प्लांट हैं वो अपने फूड को बनाते हैं। Man and other animal cannot make food by photosynthesis from carbon dioxide gas and water by using sunlight energy। और आप ये बखूबी जानते हो कि जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट की तरह, प्लांट के जैसे फूड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो होते हैं हेटरोट्रॉप और प्लांट होते हैं आइटोट्रॉप। दे नीड रेडी मेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। और जितने भी एनिमल होते हैं उनको रेडीमेड फूड, जैसे पहले से बना बनाया फूड चाहिए। जो प्लांट बनाते हैं उनको हम लेते हैं, जो प्लांट, हम प्लांट को लेते हैं, प्लांट को लेते हैं, एनिमल को लेते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए। हम अपने भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी एनिमल होते हैं उनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चाहिए होता है, जो कि हम रेडीमेड लेते हैं। मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। और जितने भी मैन हैं, हम जो आदमी हैं, वो अपने फूड को हम प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहें, मैन हैज़ टू ग्रो प्लांट एंड रियर एनिमल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। आप सभी जानते हो बच्चों, हम खेती करते हैं या हम जानवरों को पालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एम उससे होता है कि हम उससे फूड को लेंगे, अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको हम रेयर करते हैं। Many type of plant are grown in large scale in vast field because the food grain produced by them are consumed in large amount। आप देखते हो डिफरेंट टाइप के प्लांट को हम बहुत बड़े खेतों में उगाते हैं, क्योंकि हमें उससे जो अनाज मिलता है उसको हम कंज्यूम करते हैं। उससे जो अनाज हमें मिलेगा उसको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वीट एंड राइस आर टू एग्जाम्पल। और क्रॉप के दो एग्जाम्पल, फूड ग्रेन के दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, मेनली वीट एंड राइस। और आपने वीट और राइस के बारे में तो सुना ही होगा, धान और गेहूं के बारे में, कि ये मोस्ट कॉमन फूड ग्रेन है जो कि हम लोग उगाते हैं और हम लोग को ईजिली देखने को मिल जाता है। दे आर कॉल्ड फूड ग्रेन। वीट और राइस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फूड ग्रेन कहते हैं, अनाज कहते हैं, अनाज वाले पौधे। इन एडिशन टू फूड ग्रेन के अलावा पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट आर आल्सो ग्रोन ऑन लार्ज स्केल बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हम फूड ग्रेन के अलावा दालों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, क्योंकि हम बस अनाज खा के थोड़े जिंदा रह पाएंगे। हम अनाज खा के जिंदा रह जाते तो हमें दाल, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट खाने की क्यों आवश्यकता पड़ती? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट लेने होते हैं। इसीलिए दोस्तों कह रहा है द एनिमल सच एज काऊ एंड बफेलो
आर रेयर टू ऑब्टेन मिल्क। हम गाय और भैंसों को किस लिए पालते हैं? क्योंकि हमको उससे मिल्क मिल सके। गोट, फिश, hen आर रेयर टू गेट मीट एंड एग। और दोस्तों ये बताइए कि हम बकरे को, मछली को, मुर्गी को क्यों पालते हैं? हमें उससे अंडा मिल सके, एग मिल सके, मीट मिल सके, इसलिए तो पालते हैं। नहीं तो हमें काहे की जल्दी है कि हम किसी को पाले, किसी की सेवा करें। तो आपको पहले ही यहाँ पे बताया गया था कि मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। कि जो मानव होता है, जो आदमी होता है, वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को प्लांट से भी पूरा करता है और एनिमल से भी पूरा करता है। आपने यहाँ पे देख भी लिया कि हम प्लांट से फूड ग्रेन लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, और वही हम काऊ बफेलो से दूध लेते हैं। और क्या, काऊ बफेलो से हम लोग दूध लेते हैं, और जो हैन हो गए, गोट हो गए, उनसे हम लोग अंडे लेते हैं, उनके मीट को खाते हैं। तो हम अपने फूड रिक्वायरमेंट को उनसे तो पूरा ही करते हैं। In this chapter, we will study the different practices of obtaining food from both plant as well as animal. इस चैप्टर में हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को पढ़ने वाले हैं कि हम प्लांट से चाहे एनिमल से किस तरह अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। We should know the before we go to further, we have to know the meaning of word crop. This is discussed below. हमने इस चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने कुछ बेसिक तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे बाबू क्रॉप क्या होता है जरा बता दो, तो हमें क्रॉप के बारे में तो जानना ही होगा। तो कह रहा है क्रॉप की डेफिनेशन कह रहा है when the same kind of plant are grown in field on large scale to obtain food like cereal, pulses, vegetable and fruit, it is called crop। क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखिए इजी वे में समझने का क्या तरीका है। हम जब एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल में उगाते हैं तो हम उसको क्रॉप बोल देते हैं। क्या बच्चों मैंने बोला, जब हम सेम तरह के प्लांट को एक लार्ज स्केल पे बहुत बड़े खेत में उगाते हैं तो वो हम कह देते हैं उसको क्रॉप। तो आपने ये देखा होगा कि आपके घर के अगल बगल में आपको गेहूं के खेत दिखेंगे। तो गेहूं के खेत में आप क्या देखोगे, गेहूं आप बोलते हो एक क्रॉप है। क्यों क्रॉप है भाई? क्योंकि वो लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। आप देखोगे सिर्फ उसमें गेहूं ही होगा, गेहूं के प्लांट ही होंगे। अगर आप धान के खेतों में जाओगे तो आपको सिर्फ धान ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही तरह का जो प्लांट है उसको लगाया गया है। आई थिंक गाइस आपको क्रॉप की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। कह रहा है फ्रेंड, क्रॉप इज कॉल्ड फसल इन हिंदी। क्रॉप को हम हिंदी में फसल कहते हैं। क्रॉप आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय फार्मर। जो क्रॉप होता है वो सॉइल में, मिट्टी पे किसके द्वारा उगाया जाता है? खेत में किसान के द्वारा। तो गाइस देखिए, जो ये क्रॉप होते हैं मेनली उनको हम 5 कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है सेरल क्रॉप की, जो अनाज वाले क्रॉप होते हैं। तो इसमें देखिए आपको पता होगा वीट, गेहूं अनाज में आता है, पैडी धान अनाज में आता है, मेज मक्का, ज्वार बाजरा और बरले जौ, जिसको हम सेरल क्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। और पल्सेस, आपने दाल के बारे में तो सुना ही होगा। तो देखिए चना का दाल होता है, मटर का दाल होता है, सेम होता है। ये ऑयल सीड, ऐसे सीड जिससे हमें ऑयल मिलते, जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों, ग्राउंड नट मूंगफली और सनफ्लावर सूरजमुखी। तो इन तीनों से हम लोग ऑयल की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। वेजिटेबल के बारे में आप जानते ही होंगे,
टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया, स्पिनच, इन सब चीज़ों को हम वेजिटेबल में रखते हैं। और फ्रूट बनाना, ग्रेप, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल। तो आपने देखा फ्रेंड, हम क्रॉप को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है सरल क्रॉप, सेकंड कैटेगरी है पल्सेस, थर्ड है ऑयल सीड, फोर्थ है वेजिटेबल और फिफ्थ है फ्रूट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। गाइस इस वीडियो में हम टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो क्रॉप होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अच्छे से ग्रो करते हैं। कहने का सेंस ये है फ्रेंड कि अगर कोई प्लांट जो है या अगर कोई क्रॉप अगर समर सीज़न में अच्छे से ग्रो करता है तो वो विंटर सीज़न में उस हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। अगर कोई क्रॉप विंटर सीज़न में अच्छे से ग्रो करता है तो वो रेनी सीज़न में ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी क्रॉप हैं उनकी जो सीज़न है वो फिक्स है कि किस सीज़न में अच्छे से ग्रो करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो खरीफ क्रॉप है और जो सेकंड कैटेगरी है वो रबी क्रॉप है। जो खरीफ क्रॉप के बारे में जो जानने वाली चीज़ें ये हैं कि जो खरीफ क्रॉप होते हैं, जो खरीफ क्रॉप सोन इन रेनी सीज़न, जो खरीफ क्रॉप की बुआई होती है वो रेनी सीज़न में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेनी सीज़न इंडिया में होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। जून से लेकर सितंबर तक इंडिया में रेनी सीज़न होता है और इसी सीज़न के दौरान हम खरीफ क्रॉप की बुआई करते हैं। तो सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून जुलाई। तो इसीलिए जब रेनी सीज़न शुरू होता है इसी के समय हम खरीफ क्रॉप की बुआई कर देते हैं, जो कि जून और जुलाई से शुरू होता है, क्योंकि इसी समय ज़्यादा बारिश होती है और जो खरीफ क्रॉप होते हैं उनको काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। और जो खरीफ क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग होती है दोस्तों, दी खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। और खरीफ क्रॉप की जो कटाई होती है वो जब मानसून ख़त्म हो जाता है, सितंबर अक्टूबर के दौरान इसकी कटाई हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। इसके जो एग्जाम्पल है वो धान है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, सोयाबीन है, मूंगफली है और कॉटन है। आप सभी जानते हो कि जो पैडी क्रॉप होता है वो सिर्फ रेनी सीज़न में क्यों ग्रो करता है। रेनी सीज़न में इसीलिए ग्रो करता है क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, जो कि रेनी सीज़न में ही मिल पाता है। अगर दूसरे सीज़न के कंपैरिजन में बात करें तो रेनी सीज़न में उसको उसके हिसाब से पानी मिल जाता है जितना पानी चाहिए होता है, इसीलिए वो रेनी सीज़न में ग्रो कर जाता है। आगे कह रहा है कि आप वीट को अगर खरीफ सीज़न में बो दोगे तो क्या होगा? ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो वीट है वो खरीफ सीज़न का क्रॉप नहीं है, वो रबी सीज़न का क्रॉप है। खरीफ सीज़न में इतनी बारिश हो जाती है कि जो रबी क्रॉप के जो प्लांट होते हैं, जो रबी क्रॉप में जो क्रॉप आते हैं उनको उतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो खरीफ सीज़न में ग्रो नहीं कर पाएंगे। समझ में आया गाइस? आइए रबी क्रॉप को देख लेते हैं कि रबी क्रॉप क्या होता है। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप। जो क्रॉप की बुआई हम विंटर सीजन में करते हैं उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो रबी क्रॉप का सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप बिगिन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। और जो रबी क्रॉप की बुआई होती है वो विंटर के शुरुआत में यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाती है और मार्च तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप और वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसीड। जैसे आपने खरीफ क्रॉप के एग्जांपल देखे उसी तरह रबी क्रॉप के भी एग्जांपल है वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसीड। आई थिंक गाइज आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप समझ में आया होगा। जो खरीफ क्रॉप होता है उसकी बुआई रेनी सीजन में होती है
और वही जो रबी क्रॉप होता है उसकी बुआई विंटर सीजन में होती है। खरीफ क्रॉप के जितने भी प्लांट होते हैं उनको काफ़ी अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, और वही रबी क्रॉप के जितने भी प्लांट होते हैं उनको उतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपने एग्जांपल उसके देख ही रहे, जो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है वो पैडी है, मेज है, मिलेट है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है। और जो रबी क्रॉप का एग्जांपल है वो वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक को देखेंगे।